ओम शांति टू ऑल द डिवाइन एंजल्स। कैसे हैं सब? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। आज हम 24 जुलाई 1970 की मुरली पढ़ने जा रहे हैं, 24 जुलाई 1970, जिसमें टाइटल है मुरली का बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। तो सबसे पहले थोड़ा सा बता देती हूँ कि बाबा ने सबसे पहले तो आती क्वेश्चंस पूछे सबसे कि भाई बाप दादा से मुलाकात करते समय आप बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो। तो फिर बाबा ने ये भी पूछा कि जैसे इस स्थिति को कैसे अनुभव कर सकते हो, कि बिंदु रूप की स्थिति क्या है। पहली बात तो तुम्हारी याद की स्टेज या अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है कि स्टेज कौन सी है और उसका अनुभव क्या है। तो इसी की रिगार्डिंग बाबा ने पूछा कि भाई जो बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, और दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो हैं, ठीक है, एक बिंदु रूप बोल रहे हैं, एक अव्यक्त बोल रहे हैं, तो ज़रूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा ना। तो यही चीज़ बाबा ने बोली कि दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। तो फिर बाबा ने कहा कि इस समय हमारा ना अव्यक्त स्थिति का तो हम कर लेते हैं अभ्यास, लेकिन बिंदु रूप की स्थिति का अभ्यास नहीं है किसी का भी, कि बिल्कुल ना के बराबर है। तो बाबा ने कहा इसका भी अभ्यास करना चाहिए। और ये कैसे करना होता है? तो बाबा ने कहा कि आप कोई भी कार्य करते हो या फिर बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। स्टॉप करना चाहिए कि जो संकल्प चल रहे हैं ना, इसकी ट्रैफिक को स्टॉप कर दो। तो बाबा ने कहा कि 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोक कर भी ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल का अभ्यास करते, वैसे ही ये जो संकल्प होते हैं इनको 1 सेकंड के लिए रोक दो, पॉइंट में स्थित हो जाओ। बाबा ने कहा कि अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। तुम अगर ये प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे ला सकोगे। तो अब जिसको भी बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करना है उसके लिए ध्यान रखना क्या करना है, अपने संकल्पों को बीच बीच में स्टॉप लगाना है और फिर चेक करना है, तब ही तुम इस पावरफुल स्टेज का अनुभव कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और ये अभ्यास करना भी आवश्यक है। बाबा ने बोला कि ये अभ्यास करना आवश्यक है, लेकिन प्रैक्टिस जैसे जैसे करोगे, शुरू में तो मुश्किल लगेगा, फिर तुम्हें हैबिट हो जाएगी इसकी, फिर स्थिति सहज बन जाएगी। क्योंकि बाबा का क्या कहना है, अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में भी स्थित होना भी मुश्किल है। यानी अव्यक्त स्थिति नहीं है तो बिंदु रूप में भी तुम नहीं हो सकते। और शुरू शुरू में जब तुम अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करते थे तो कितना ऐसे बाबा याद करा रहे कि तुम एकांत में जा जाके अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे। तो बाबा ने कहा वैसे ही फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ ऐसे तुम लोगों को फाइनल के बिंदु बन जाओ। लास्ट में क्या बनना है? हमें बिंदी बनना है। आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बाप बिंदी, फुल स्टॉप लगाना है। यही तो हमारा लास्ट अंतिम पेपर है कि कोई संकल्प ना चले। तो बाबा बोल रहे हैं कि इसके लिए भी बीच बीच में टाइम निकालो। ये है फाइनल सिद्धि की स्थिति, अंडरलाइन फाइनल सिद्धि की स्थिति। ठीक है, तो याद रहेगा ये। बाबा ने कहा है कि अब जैसे है ना, एकांत का समय कम मिलता है कि सेवाएं इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और सब चीज़ें हैं, तो मनन का समय भी कम मिलता है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? बाबा पूछते हैं कहाँ से आएगा बताओ। दिन प्रतिदिन सर्विस तो बढ़ती जानी है और फिर समस्याएं भी बढ़ती जानी है। तो तुम बैठ के ये सोचो कि हाँ हमें तो फ्री टाइम मिलेगा, फुर्सत में बैठ के हम तो करेंगे आराम से। अब वो फुर्सत आनी भी नहीं है और होगी भी नहीं। हर कोई अपनी अपनी लाइफ में देख रहा होगा कि किस तरह से वो बिज़ी हो चुका है, कि जो लोग कुछ ना भी कर रहे हैं ना वो भी बिज़ी हैं। आज के टाइम में किसी से पूछ के देखो, फुर्सत ही नहीं है। कैसे सुबह से रात होती है, रात से सुबह, सुबह से रात, पता ही नहीं चलता पूरा दिन कैसे जाता है। क्योंकि वैसे भी ये क्वांटम लीप चल रहा है, तो यहाँ पर समय की गति एक्चुअल में बढ़ चुकी है। जिन जिनको ये अनुभव है ना कि ये जो साल अब आ रहे हैं ना, कोविड के बाद से, कोविड के बाद भी छोड़ो, 2022 के बाद से जितने भी साल आ रहे हैं, अगर जिन जिनको अनुभव है, जिन जिनको क्या, सबको है ये वाला अनुभव, फटाफट फटाफट साल बीत रहे हैं और पता नहीं चल रहा है। ये समय का अनुभव सबको हो रहा है कि चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं।
ये कोई एक सोल का एक्सपीरियंस नहीं है। और जिनको नहीं पता है वो तो पता कैसे पता चलेगा, क्योंकि आम हिसाब से सब कुछ चल रहा है, वही घड़ियां हैं, वही घंटे हैं, वही सुइयां हैं, वही दिन से रात, वही सूरज का उगना, सब कुछ वैसा ही है। लेकिन लेकिन जो एनर्जी की दुनिया में है उनको ये चीज़ पता है और एक्चुअल में ये चीज़ हो रही है। अब ये क्वांटम जंप का टाइम है, क्वांटम लीप ले रहा है टाइम, और एक्चुअल में उसकी गति फास्ट हो चुकी है। ठीक है, अब ये बात थोड़ी सी मुरली से अलग है तो अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगी। बाकी जिनको जानना है या नहीं पता है तो वो ये जान लें कि क्वांटम लीप टाइम चल रहा है। अब जो समय है वो फास्ट गति से, तुम्हें घंटे घड़ी सुइयाँ सब कुछ उतना ही दिखाई देगा, लेकिन ये फास्ट की स्पीड पकड़ चुके हैं। ठीक है, तो जी हाँ, बाबा ने क्या कहा, फाइनल सिद्धि की स्थिति, तो ये लास्ट का टाइम है। और जो तुम्हें है ना कि संकल्पों की स्पीड है ना, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी बढ़ेगी। तो एक सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो ना, उसकी डबल स्पीड हो जाएगी, डबल ट्रिपल। और ये बाबा ने लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ अपनी तरफ से। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना, एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, तो ये फिर संकल्पों की भी स्पीड तेज हो जाएगी। और उसके बाद बाबा ने एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है कुछ नॉलेज कहो या फिर कि हर ब्राह्मण आत्मा को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कुछ गहरे राज खोले हैं, तो वो मैं नेक्स्ट मुरली में ही अपना रीड करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो जिन्होंने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, मुरली अच्छी लग रही है तो आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे, वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मुरली में, और नेक्स्ट मुरली में ही हम देखेंगे वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू।